हेलो क्लास सेवेंथ, वेलकम टू जेनिथ गुरु फंडामेंटल। मैं हूं निकी पंडित एंड हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 12 दैट इज अर्थ, मून एंड सन। तो देखो नाम से क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे हमें ठीक है अपने ब्रह्मांड के बारे में जानने का मौका मिलेगा, हमें अपने अर्थ के बारे में जानने का मौका मिलेगा जिस पे हम रहते हैं, है ना। और जिस अर्थ से हम मून एंड सन को देखते हैं उसके बारे में भी जानने का मौका मिलेगा। तो नाम से ही पता चल रहा है कि भाई ये चैप्टर जो है हमारा बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। यस और नो? सो इसी के साथ शुरू करेंगे हम अपना आज का लेक्चर नंबर 1। सो लेट्स सी कि इस चैप्टर में आखिरकार है क्या। तो सबसे पहले तो इस चैप्टर की शुरुआत की गई है एक स्टोरी से, है ना। और वो स्टोरी क्या है उसके बारे में बात करते हैं। सो वन मॉर्निंग इन कन्याकुमारी, तमिलनाडु, 12-year रश्मिका वॉज ईगरली साइकिलिंग टू स्कूल एंड शी वॉज एक्साइटेड। तो एक मॉर्निंग की बात है ना, एक सुबह की बात है। ये कहानी कहाँ की है? कन्याकुमारी, तमिलनाडु की कहानी है, जहाँ पे एक 12 इयर्स की बच्ची जिसका नाम रश्मिका है, वो बहुत ऐसे ईगरली साइकिल, ऐसे जल्दी जल्दी साइकिल चला के कहाँ पे जा रही है? स्कूल जा रही है। एंड वो स्कूल जाते समय बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। देखो बहुत सारे बच्चे स्कूल जाते समय एक्साइटेड होते हैं एंड बहुत सारे बच्चों को बिल्कुल भी एक्साइटमेंट नहीं होती है। उनको ये होता है कि यार सुबह जल्दी उठना पड़ रहा है ना। सो वो उतने ज़्यादा एक्साइटेड होते नहीं हैं। बट अभी जो रश्मिका है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है अपने स्कूल जाने के लिए। दैट वॉज द डे हर साइंस टीचर had dedicated a class for a student to share and try to explain interesting observation. Now अब आपको पता चला कि रश्मिका इतनी ईगरली साइकिल क्यों चला रही है, क्यों उसको इतनी है कि भाई मेरे को तो स्कूल जाना है ना, मुझे तो आज जल्दी जल्दी स्कूल जाना है। क्योंकि उस दिन उसकी टीचर ने क्या बोला है कि कुछ एक्सपेरिमेंट्स होंगे, कुछ इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस जो हैं उनकी टीचर आज उनको बताने वाली है। नाउ रश्मिका हैड बीन नोटिसिंग दैट द कोकोनट ट्री शैडो वर लॉन्ग इन द मॉर्निंग बट शॉर्टर इन द आफ्टरनून ऑन हर वे बैक। तो जब वो स्कूल जा रही थी तो उसने एक चीज़ नोटिस की। उसने क्या चीज़ नोटिस की? उसने देखा कि जो कोकोनट ट्री है, ठीक है, उसकी जो शेडो है वो दिन में उसको ज़्यादा दिख रही थी, लेकिन जब वो वापस आ रही थी स्कूल से तो उसने क्या चीज़ नोटिस की कि वही जो शेडो है वो छोटी हो गई है ना। She thought about it and decided that the size of the shadow changed because the sun moved across the sky during the day. उसने क्या सोचा? देखो उसने अपनी क्यूरियोसिटी, उसकी क्यूरियोसिटी है यहाँ पे, है ना, कि उसने ये चीज़ नोटिस की। हालांकि नोटिस तो सभी करते हैं, है ना, ये चीज़ नोटिस तो सभी करते हैं, बट इसके बारे में सोचता कोई नहीं है। नोटिस सब करते हैं पर इसके बारे में कोई भी नहीं सोचता है। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ थी। उसने क्या सोचा कि ऐसा इसीलिए हो रहा है, ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि सन की जो रेज है, ठीक है, क्या होता है कि सन एक जगह तो रहेगा नहीं, सन की मूवमेंट की वजह से ये जो शेडो है इसमें चेंज देखने के लिए मिल रहा है। नाउ but she also remembered learning that the earth moved around the sun in the chapter beyond earth in grade 6, है ना। So she was puzzled. She wondered, does the sun move in the sky or does the earth move? देखो अभी हमने यही बात की थी, है ना, कि सन तो एक जगह रहेगा नहीं। हमें लगता है कि सन पहले यहाँ पे है, अब पहले यहाँ से सनसेट हो रहा है ना, और यहाँ से सन राइज हो रहा है, यहाँ से सनसेट हो रहा है, ठीक है, हमें ऐसा लगता है। हमारे अकॉर्डिंग हम जो है हम स्टैटिक है एंड जो मून है, जो सन है, हमारे अकॉर्डिंग उनका मूवमेंट हो रहा है। बट इन रियलिटी सन इज स्टैटिक, सन अपनी जगह पे है एंड हम जो है, हमारा अर्थ जो है वो सन के चारों ओर क्या कर रहा है? चक्कर लगा रहा है, ठीक है। तो क्योंकि हम मूव कर रहे हैं इसीलिए हमको अभी सन यहाँ पे दिख रहा था, थोड़ी देर बाद यहाँ पे दिखेगा, फिर हमें यहाँ पे दिख जाएगा, ना कि सन मूव कर रहा है। तो इसी कंफ्यूजन में ना वो इतनी सब सोचों में वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए, है ना, वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गई। वो सोचने लग गई कि हमारी अर्थ मूव कर रही है या हम मूव कर रहे हैं। आप सोच के बताओ ज़रा, आपके अकॉर्डिंग क्या है यहाँ पे? यस, क्या है आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे? देख रहे हो
इस तरीके से ब्यूटीफुल इनका एरिया है ना, जहाँ पे वो साइकिलिंग करके जा रहे हैं। एंड यहाँ पे ट्रीज का भी शेडो इनको देखने के लिए मिल रहा है, और साथ ही साथ इनके साइकिल और इनकी अपनी खुद की भी परछाई यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। राइट है तो देखो ब्यूटीफुल नज़ारा ही है। चलो तो इस नज़ारे से आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, रोटेशन ऑफ द अर्थ, अर्थ के रोटेशन के बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे। सो यू माइट हैव ऑल्सो नोटिस दैट सन राइजेस इन ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट। ये चीज हमने नोटिस की है कि सन कहाँ से राइज होता है, सन ईस्ट से राइज होता है एंड वेस्ट की तरफ सेट हो जाता है। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई? यस, क्या कभी आपने चीज सोची कि ऐसा क्यों होता है कि वो ईस्ट से ही आता है एंड वेस्ट में चला जाता है, ऐसा क्यों है? Let us try to understand why. Have you ever enjoyed riding a merry-go-round at the park or at your school? Let us go back to the riding a merry-go-round. तो merry-go-round में क्या होता है, आप पूरा घूम जाते हो, है ना। merry-go-round में ये होता है उस झूले पे आप पूरा का पूरा झूल जाते हो, घूम जाते हो बेसिकली। सो इसी के बारे में जानते हैं। एक्टिविटी 12.1 लेट अस एक्सप्लोर। ठीक है, लेट अस एक्सप्लोर, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे घूम जाएगा, ऐसे सर्कुलर वे में घूम जाएगा, है ना। सिट ऑन अ मेरी गो राउंड फेसिंग टूवर्ड्स द आउटर साइड एज शोन। अच्छा यहाँ पे दे रखा है, इस तरीके से बाहर की तरफ आपको फेस करके बैठना, और ये क्या होगा, गोल 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 घूमने लग जाएगा। आस्क समवन टू टर्न द मेरी गो राउंड स्लोली इन द एंटी क्लॉकवाइज direction as shown in figure 12.1. While you are sitting on a moving merry-go-round, look around you. Do you object around? नहीं, do the object around you appear to be moving? तो देखो इस चीज के लिए ना आपको जरूरी नहीं कि आप मैरी गो राउंड में ही बैठो, आप चलती बस में बैठ जाओ। मतलब चलती बस में इन द सेंस आप बस में बैठो और तब बस चल रही है तो भी आपको क्या दिखेगा कि यू आर स्टैटिक, आप रुके हुए हो जब बस चलती है तो, और आपके आसपास चाहे पेड़ है, चाहे घर है, चाहे लोग है, क्यों ना वो खड़े क्यों ना, आपको वो चलते हुए नजर आते हैं। आपको लगता है ना कि पेड़ जो है वो पीछे पीछे मूव कर रहा है, ये इंसान पीछे चला गया, ये घर पीछे चला गया, है ना। बहुत देखते होंगे जब आप कभी ट्रिप पे जाते हो तो खिड़कियों से अक्सर हम यही सारी चीजें देख रहे होते हैं, है ना। और फिर कितना मजा आता है कि ओ माय गॉड, पेड़ जो है वो पीछे चला जा रहा है और हमें लगता है कि ये जो सूरज है ये हमारा पीछा कर रहा है, जहां जहां हम जा रहे हैं वहां वहां ये सूरज भी जा रहा है। ऐसा कैसे है यार, है ना, ये हमारा पीछा क्यों कर रहा है? क्या कभी आपने ये चीज सोची है? देखो मैंने तो बहुत, जब मैं खुद 7th क्लास में थी, है ना, और हम एक बार गए थे ट्रिप पे, ठीक है, तो मैं ना सन को देखती थी और मैं देखती थी भाई हमारे पीछे पीछे क्यों आ रहा है, जहां जहां हम जा रहे हैं वहीं वहीं आ रहा है, तो ये सिर्फ हमारे पीछे क्यों आ रहा है, ये किसी और के पीछे भी तो जा सकता था ना। लेकिन जितने लोग उस सन को देखेंगे ना सबको लगेगा कि हमारे पीछे ही आ रहा है ना। तो ये चीज तो मैंने उस वक्त नोटिस की थी, बट आई थिंक उस वक्त मेरे अंदर इतनी क्यूरियोसिटी नहीं थी जितनी आपके अंदर अभी क्यूरियोसिटी होगी, ठीक है। तो आपको भी इसका आंसर ढूंढना पड़ेगा ना कि सर हमारे पीछे क्यों आ रहा है, पेड़ जो है वो पीछे की साइड क्यों जा रहे हैं, जबकि हम मूव कर रहे हैं, पेड़ मूव नहीं कर रहे, है ना। क्या पेड़ मूव कर रहे हैं? नहीं मूव कर रहे, हम मूव कर रहे हैं। सो इन विच डायरेक्शन डू दे अपीयर टू बी मूविंग? तो देखो अगर हम इधर जाएंगे तो पेड़ हमारे पीछे डायरेक्शन में जाएगा, जैसे हम बस से आगे जाते हैं तो पेड़ पीछे की डायरेक्शन में हमको मूव होते हुए नजर आता है कि वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, बिकॉज वी आर मूविंग फॉरवर्ड, है ना। हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वो हमको कैसा दिखते हैं, वो हमको बैकवर्ड डायरेक्शन में नजर आते हैं, ठीक। While you turn in the anti-clockwise direction, the object appears to turn around you in the opposite direction, that is in clockwise direction. अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे हो तो चीजें आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिखेंगी, अगर जो आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे हो तो चीजें आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमती हुई नजर आएंगी, ठीक है। नाउ फिक्स योर गेज एट अ पर्टिकुलर ट्री और अ बिल्डिंग। एक चीज को आप नोट कर लो, है ना, उसी चीज को आपको देखना है। अहेड ऑफ यू while sitting on the merry-go-round turning around in anti-clockwise direction, और आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमो इस मेरी गो राउंड में। इन विच डायरेक्शन डू यू फाइंड द ट्री टर्निंग अराउंड यू? इज इट इज योर व्यू ऑल द टाइम?
नहीं, तो वो हमें पीछे छोड़ते हुए नजर आएगी कि भाई वो पीछे चला गया, वो हमारे पीछे चला गया, है ना, जबकि हम आगे जा रहे हैं एंड वो रुका हुआ है। सेम कॉन्सेप्ट हमारा सन के साथ भी लगता है। सन वही है क्योंकि हम मूव कर रहे हैं, है ना, क्योंकि हम मूव कर रहे हैं तो हमें लगता है कि भाई सन भी मूव कर रहा है ना, क्योंकि हमें नहीं लगता ना कि हम मूव कर रहे हैं। आपने कभी सोचा आप अभी इधर हो, है ना, एक डायरेक्शन में हो और रात होते होते, है ना, या फिर धीरे 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 देखो आपका, आपके जो अर्थ है उसका रोटेशन भी हो रहा है, उसका रिवोल्यूशन भी हो रहा है, दोनों चीजें हो रही हैं, है ना, दोनों चीजें हो रही है यहाँ पे। तो लेकिन हमें कभी चीज फील ही नहीं होती कि हम घूम रहे हैं, हम मूव कर रहे हैं, है ना, लेकिन उसके जो चीजें फिक्स है, क्योंकि सन तो फिक्स है, तो वो हमें घूमती हुई नजर आती है, जबकि वो रुकी होती है और हम घूम रहे होते हैं। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। तो ऊपर का कॉन्सेप्ट हमें नीचे दिख जाता है पर हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, देखो, ठीक है। So the tree appear to be turned around you in the opposite direction, that is the clockwise direction. The tree appear in your view from your left hand side and then move out of your view on the right hand side when you view it from a merry-go-round turning around in anti-clockwise direction. तो चीजें आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिखेंगी कब? जब आप खुद एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेंगे, एंड जब आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेंगे तो चीजें आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिखेंगी, ठीक है, बिल्कुल उसका उल्टा दिखेगा। क्यों? क्योंकि वो आपको पीछे छोड़ के जा रहा है। बात ये नहीं है कि वो आपको पीछे छोड़ के जा रहा है, बात ये है कि आप आगे निकल गए हो, वो तो बेचारा वहीं पे खड़ा है, ठीक है। अब दिल पे मत ले लेना इस चीज को। चलो आगे बढ़ते हैं। Now, using the observations made by us while riding a merry-go-round, let us now think. When we view from Earth, the sun appear in the east. जब हम अर्थ से देख रहे हैं तो हमें क्या दिख रहा है कि सन जो है वो ईस्ट से आ रहा है, and move across the sky from the east to the west. अब आसमान में ही वो ईस्ट से शाम होते होते कहाँ पे पहुंच गया? वेस्ट में पहुंच गया, जबकि वो वहीं है, हम पहुंच गए, हमारी डायरेक्शन चेंज हो गई है, ठीक है। Does it indicate that sun is moving in the sky? No. ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि सन स्काई में घूम रहा है। और might it be the earth itself is turning around and the sun just appear to move? तो इसका क्या मतलब है कि सिर्फ भाई हम ही घूम रहे हैं, सन तो सिर्फ हमको वहीं पे दिख रहा है क्योंकि हम घूम रहे हैं, तो हमें फील नहीं हो रहा कि वी आर मूविंग, बट हमारे अकॉर्डिंग, है ना, ये एक रिलेटिव थ्योरी है, रिलेटिविटी थ्योरी। आप हायर क्लास में भी इस चीज को पढ़ोगे कि हम रुके हुए हैं, हमारे अकॉर्डिंग वो सारी की सारी चीजें जो हैं वो घूम रही हैं, वो सारी की सारी चीजें जो हैं वो मूव कर रही हैं, ठीक है। The fact is that the sun appears to be moving because we view it from the earth while it's turning around itself. ठीक है, हमें वो अर्थ से, हम उसको अर्थ से दिख रहा है, लेकिन हम मूव कर रहे हैं, है ना, वो तो वहीं पे है, एक ही जगह पे हम मूव कर रहे हैं, इसी वजह से वो हमको मूव होते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि हमें खुद फील नहीं हो रहा कि हम मूव कर रहे हैं, ठीक है। हमारे लिए हम स्टैटिक हैं, हमारे लिए हम रुके हुए हैं। क्लियर? In which way is the earth turning around itself? To visualize, let us recall some of the objects which turn around themselves. Have you watched top spinning around its spindle or a spinning fan? तो देखो यहाँ पे क्या है, हम इसको देखेंगे, इसको क्या बोलते हैं? लट्टू। हम तो लट्टू ही बोलते थे इसको, है ना, ऐसे बोलते हैं इसको, लट्टू। नाउ तो यहाँ पे जो स्पिनिंग स्पिंडल है ना, इसका टॉप देखो, इस पोजीशन को देखो और इसको देखो। तो जब भी आप इसको घुमाते हो तो क्या होता है, ये सर्कुलर वे में राउंड 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 घूमता रहता है, घूमता रहता है। तो ये अपनी पोजीशन पे तो घूम ही रहा है, साथ ही साथ ये अपने डायरेक्शन को भी यहाँ से चेंज करता है, एक ही डायरेक्शन पे नहीं घूम रहा होता ये, है ना। और अ स्पिनिंग फैन इस टाइप का, और अ ट्राइड स्पिनिंग बॉल, आप अपने हाथ पे इसको घुमा दो, तो अगर इसकी पोजीशन फिक्स है, याद रखना, अगर इसकी पोजीशन फिक्स है और ये अपने ही एक्सिस पे घूम रहा है, ठीक है, ये अपने ही एक्सिस पे घूम रहा है, तो इसका क्या हो रहा है? रोटेशन हो रहा है ना, इसका क्या हो रहा है? रोटेशन हो रहा है अपनी ही एक्सिस पे। क्लियर? इन द सिमिलर मैनर द अर्थ ऑल्सो स्पिन और रोटेट, इसी तरीके से अर्थ भी रोटेट होता है।
अपनी ही एक्सिस पे अर्थ क्या हो रहा होता है, रोटेट हो रहा होता है, ठीक। On its own axis in space as shown in this figure 12.2, ये I think 12.3 यही है कि अपनी ही एक्सिस पे वो क्या हो रहा है, वो रोटेट हो रहा है, जिसकी वजह से हमें दिन और रात का कॉन्सेप्ट देखने के लिए मिलता है, ठीक है। The Earth axis of rotation passes through its graphic North Pole and the South Pole, and the Earth complete one rotation about 24 hours. और अर्थ जो है पूरा एक रोटेशन कितने टाइम में कंप्लीट कर लेती है, पूरे 24 घंटे में, और उसी 24 घंटे को हम एक दिन कहते हैं, ठीक है। उसी 24 घंटे को हम क्या कहते हैं, एक दिन कहते हैं, जब अर्थ अपना पूरा एक रोटेशन कंप्लीट कर लेती है अपने ही एक्सिस पे, ठीक है। जैसे कि मान लो ये अर्थ है ना, और ये इसकी एक्सिस है, ठीक है। तो ये यहां से स्टार्ट होगा और ये पूरा अपनी ही एक्सिस पे ऐसे 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 घूमेगा, ये अपनी ही एक्सिस पे घूमेगा, और इसको कंप्लीट होने में टोटल कितने घंटे लगते हैं, 24 घंटे लगते हैं। सो व्हेन व्यूड फ्रॉम द टॉप ऑफ द नॉर्थ पोल, द अर्थ इज रोटेटिंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दैट इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो अगर हम अर्थ को टॉप से देखें, जैसे हमने वो स्पिनिंग को देखा था टॉप से, है ना, तो वो हमको घूमता हुआ नजर आ रहा था, ऐसे ही जब हम अपने अर्थ को ऊपर से टॉप से घूमते हुए देखते हैं तो वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा होता है, यानी कि वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूम रहा होता है। तो हमें सन ईस्ट से वेस्ट की तरफ नजर आता है, यानी कि क्लॉकवाइज नजर आता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो अर्थ है वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो हमें जो चीजें नजर आती हैं घूमती हुई वो क्लॉकवाइज नजर आती है। यही रीजन है कि हम बोलते हैं कि सन कहाँ से आया है, ईस्ट से उसने राइज किया एंड वेस्ट में जाके वो सेट हो गया, ठीक है। यही बोलते हम। क्यों? क्योंकि हमारे अर्थ का रोटेशन इसके जस्ट ऑपोजिट है, राइट। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ अ ग्लोब। अब हम इसी चीज को ग्लोब की हेल्प से समझेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमारा दिस इज द आर अर्थ, ऐसा ही आपके पास ग्लोब होगा। तो यहाँ पे आप देखोगे जब आप इसको टर्न करोगे, हमारी जो अर्थ घूमती है वो कहाँ से कहाँ की तरफ घूमती है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमती है। कहाँ से कहाँ की तरफ घूमती है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमती है। Let us try to understand this with the help of a globe. Now, you have used a globe in grade 6 to represent the earth and identify North Pole, South Pole and equator on it. So, you also learnt that its axis passes through its north and south pole in grade 6 science textbook Exploring Society India and Beyond. ठीक है, तो क्लास 6 का ये एक चैप्टर है, राइट। तो यहाँ पे हमने क्या जाना, यहाँ पे हमने ये जाना कि अर्थ का रोटेशन किस तरीके से होता है। तो अब दो चीज हमने सीखी, एक हमने सीखा कि सन हमें ईस्ट से राइज होते हुए नजर आता है, वेस्ट की तरफ सेट होते हुए नजर आता है। दूसरी चीज हमने ये सीखी कि हमारा जो अर्थ है, ठीक है, हमारा जो अर्थ है वो जब अपनी ही एक्सिस पे रोटेशन करता है तो एक तो वो 24 घंटे लेता है एक रोटेशन को कंप्लीट करने में, जिसकी वजह से दिन और रात होता है। दूसरा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होता है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। कैसे रोटेट करता है हमारा अर्थ, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। क्लियर? आ गया समझ में? नाउ एक्टिविटी 12.2, let us explore. So use a globe to represent Earth. सबसे पहले हमें ग्लोब ले लेना है। इस तरीके का ग्लोब बिल्कुल अर्थ की ही कॉपी है ना, पर अर्थ जितना बड़ा नहीं है, जितना मर्जी आप बड़ा ग्लोब ले लो, ठीक है, सब में सेम ही चीजें होंगी। तो आपको अर्थ को रिप्रेजेंट करने के लिए एक ग्लोब लेना पड़ेगा, ठीक है, और उस पर लोकेशंस को मार्क करना पड़ेगा। स्टिकर टू मार्क योर लोकेशन while reviewing. From above the top pole, slowly rotate the globe on its axis in anti-clockwise direction. अब हम इसको क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में धीरे 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 रोटेट करवाएंगे। नाउ ऑब्जर्व हाउ योर लोकेशन टर्न अराउंड एंड फाइनली कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन कंप्लीटिंग वन रोटेशन। तो आप यहाँ पे क्या चीज देखोगे कि किस तरीके से ग्लोब ने पूरा अपना एक रोटेशन कंप्लीट हुआ और जहां से शुरू हुआ था वहीं पे आके वो खत्म हो जाता है। इसको हम कंप्लीट वन रोटेशन कहते हैं। क्लियर? नाउ डीप डाइव डीपर,
So rotation is the motion of object in which all its part move in a circular around an imaginary line that passes through it, and this line is called the axis of rotation. तो जिस पाथ पे अर्थ अपना रोटेशन करती है, हम बोलते हैं ना एक पाथ है जिस पे अर्थ अपना रोटेशन करती है, या फिर एक पाथ को फॉलो करके अर्थ रिवोल्यूशन करती है, सो दैट पाथ इज द इमेजिनरी लाइन. ठीक है, वो कोई रियलिटी में चीज नहीं है, वो क्या है, वो एक इमेजिनरी पाथ है, वो एक इमेजिनरी लाइन है. क्लियर? Let us now further explore to understand how day and night occur on the earth due to its rotation. तो अभी मैंने आपको बताया कि रोटेशन की वजह से दिन और रात होता है. अब हम जानेंगे कि किस तरीके से रोटेशन की वजह से ये दिन और रात होते हैं. ठीक है, use a torch to represent the sun. Go to the relatively dark room to carry out the further step of the activity. Now shine light from the torch. Place at the some distance, say 1.5 meter on the globe as shown in this figure. Do you notice how half of the globe received the light from the torch while the other half stays dark? तो यहाँ पे ना मेरे पास कुछ ऐसा 3D तो नहीं है सर्कल में, बट मेरे पास ये है. आप ऐसा मान के चलो कि ये हमारा अर्थ है. ठीक है, ये हमारा अर्थ है और हम जला लेते हैं अपने फोन की टॉर्च. देखो इतना मतलब रियलिटी तो पे तो हम नहीं जा पाएंगे, बट मैं कोशिश करूंगी कि आपको चीजें समझ में आए, है ना, आपको चीजें समझ में आए. तो ये है हमारा अर्थ. अब ये है हमारा सन. ठीक है, सन से क्या आ रही है, लाइट आ रही है, क्योंकि यहाँ पे अंधेरा नहीं है ना, आपको दिखेगा नहीं. तो अब देखो जब सन से लाइट आएगी तो वो सिर्फ इतने वाले पार्ट पे ही दिखाई देगी. ये सन से जो लाइट आ रही है वो कितने पार्ट पे दिखाई देगी, सिर्फ इतना. आगे वाला जो पूरा पार्ट है ना, आगे वाला जो पूरा पार्ट है वो चमकेगा, मतलब दिन हो रही है. अब धीरे 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 ये रोटेट हो रहा है, रोटेट हो रहा है, रोटेट हो रहा है. तो अब दूसरे, हम कहते हैं ना कि दूसरे कंट्री में अब दिन हो रही है, हमारी कंट्री में रात हो रही है. तो मान लो ये दूसरी कंट्री आ गई, क्योंकि अर्थ ही तो है पूरा हमारा, ये दूसरी कंट्री आ गई. अब यहाँ पे दिन हो रहा है, बट ये जो हमारी कंट्री थी अब यहाँ पे रात हो गई. ठीक है, तो इस तरीके से अब ये तो देखो सन जो है वो तो यहीं पे एज इट इज है, ये तो कहीं मूव नहीं कर रहा, बट हमारा जो अर्थ है वो क्या कर रहा है, वो कंटिन्यूएशन में मूव कर रहा है, जिसकी वजह से दिन और रात होती है. एंड इसी की वजह से हम बोलते हैं कि हमारी कंट्री में दिन हो रहा है, बट जब हम दूसरी कंट्रीज के बारे में बात करते हैं, है ना, कि कहीं पे 5 घंटे वो पीछे हैं, कहीं पे 10 घंटे पीछे हैं, है ना, तो वो किस वजह से, वो इस रोटेशन की वजह से है. कि अगर यहाँ पे दिन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे सन की रेज आ रही है डायरेक्टली, तो पीछे तो डार्क है, यहाँ पे तो रात हो रही होगी, है ना. अब जैसे ही ये क्या हो जाएगा, जैसे ही ये टर्न करेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे दिन हो जाएगी और यहाँ पे रात हो जाएगी. ठीक है, इसी वजह से दिन और रात होते हैं. ठीक है, इसी वजह से क्या होता है, दिन और रात होते हैं. क्लियर? नाउ तो यही वो एक्टिविटी है जो यहाँ पे आपको करने के लिए बोला था, बट क्योंकि मेरे पास कोई 3D सर्कुलर ये स्फेरिकल शेप नहीं था तो मैंने उससे आपको समझा दिया. एंड आई होप कि आपको समझ में भी आया होगा. प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताना क्या आपको ये चीज समझ में आई कि दिन और रात का कॉन्सेप्ट कैसे ये बनता है, कैसे दिन होती है, कैसे रात होती है. हाँ, it is a daytime in that half of the globe which receive light and the night time in the other half. ठीक है, दिन हो रहा है मतलब हमारी तरफ सन की रेज है, रात हो रही है मतलब दूसरे कंट्रीज में सन की रेज है. अब हमारा जो अर्थ है वो घूम चुका है. ठीक है, इन इंडिया सनराइज फर्स्ट अकर इन द ईस्टर्न पार्ट एंड देन इन द अदर पार्ट. तो हमारे इंडिया में सबसे पहले, ठीक है, ईस्टर्न पार्ट पे सन की रेज पड़ती है. ठीक है, ईस्टर्न पार्ट पे सन की रेस पड़ती है, तभी तो हम कहते हैं ईस्ट से सूरज निकल रहा है, ईस्ट से सूरज राइज कर रहा है ना. तो ये चीज याद रखने वाली है आपको. ठीक है, कि हम ऐसा क्यों कहते हैं. देखो कुछ भी चीज हम बोलते हैं ना, उसका कुछ ना कुछ तो इंपॉर्टेंस है, उसका कुछ ना कुछ महत्व है, बट हमें ऑन द स्पॉट समझ में नहीं आता है. लेकिन जब हम बहुत पढ़ते हैं, जब चीजों को समझते हैं, तब हमें समझ में आता है कि ओ हमने ये चीज क्यों बोली होगी. ठीक है, हमने ये चीज क्यों बोली होगी, क्यों हम बोलते हैं कि ईस्ट से ही सनराइज होता है, क्योंकि सबसे पहली किरण जो सनलाइट की होती है, सन की होती है, वो कहाँ पे पड़ती है, ईस्टर्न पार्ट पे पड़ती है. ठीक है,
while looking at the eastern part of the India on the globe, rotate the globe on the other direction and then in the opposite direction. What is the direction of rotation when light fall on the eastern part of the India first? ठीक है, अब वो क्योंकि वो हमारा अर्थ जो है वो तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है ना, तो सन हमें कहां से कहां तक जाते हुए नजर आएगा? सन हमें ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाते हुए नजर आएगा. So the light fall on the eastern part of India first when the globe rotate from the west to east with respect to the north-south axis of the globe. तो जब हमारा अर्थ जो है वो कहां से कहां की तरफ मूव करेगा? वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव करेगा, तो सन जो है वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव कर जाएगा. ठीक. Now, while rotating the globe from west to east, observe your location on the earth. Does it go through a cycle of a day and night? Yes. Sunrise occur as your location move into the light and sunset occur at your as it move into the darkness. ठीक है, अगर सनराइज हो रहा है मतलब सारी की सारी सन की जो रेज है वो उस डायरेक्शन में आ रही है. अब डार्कनेस होगी, रात होगी, तो मतलब सन जो है, हम जो है पीछे की साइड आ गए, हमने सन के पीछे अपनी शक्ल कर ली है हमारे अर्थ ने. ठीक है, तो इस वजह से हमारे यहाँ पे हमारे गोले पे है ना क्या हो गया है? रात हो गई है. ठीक है, एंड दूसरे गोले पे दिन हो गई है, तो ऐसा समझ सकते हैं हम. ठीक है, तो हमारा अर्थ ही. नाउ द अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट causes the day and night. ये तो हमको पता चल गया है. As shown in this figure, the side facing the sun experience daytime while the other side is a dark experience the night. जिस साइड सन, जब हम सन को फेस करके रहेंगे, जब हमारा अर्थ सन को फेस करेगा तो दिन हो जाएगा. जब हमारा अर्थ जो है वो सन की तरफ ऐसे पीठ घुमा लेगा तो क्या हो जाएगी? रात हो जाएगी. ठीक है, ऐसा कुछ इस तरीके से कि यहाँ पे अगर सन की रेज आ रही है तो यहाँ पे डे है, बाकी दूसरे साइड तो सन की रेज नहीं पड़ रही है तो यहाँ पे नाइट है, एंड वाइसा वर्सा. ठीक. Now imagine that you are standing on the equator on the earth. अब आप सोचो कि आप अर्थ के इक्वेटर पे हो and you are watching the sky during the rotation of the earth while it rotate from west to east. What will you observe? Will you observe be the same as that of the girl shown in this figure? तो कह रहे हैं कि आप इमेजिन करो कि अब आप कहाँ पर हो? अब आप अर्थ के इक्वेटर पे हो एंड वहां से आप स्काई को रोटेट होते हुए देख रहे हो, है ना. जबकि हमारा जो अर्थ है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट हो रहा है, तो हमें क्या चीजें नजर आएंगी? क्या हमें वही चीजें नजर आएंगी जो यहाँ पे ये जो गर्ल है वो देख रही है? देखो, अराउंड नून आई हैव रोटेट अ न्यू पोजीशन वेयर द सन इज नाउ ओवर माई हेड. तो एक समय ऐसा आएगा कि बिल्कुल इक्वेटर के सर पे सूरज आ जाएगा, बिल्कुल इक्वेटर के सर पे हमारा जो सूरज है, सन है, वो आ जाएगा, है ना, इस तरीके से. एंड यहाँ पे देखो, देख रहे हो, देखो ये और ये इसके जस्ट ऑपोजिट है, बट यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे और यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ और यहाँ पे क्या हो रहा है? कंप्लीटली ऑपोजिट नहीं है. इसी वजह से कुछ ऐसे कंट्रीज है जहाँ पे सिर्फ कुछ ही घंटे का फर्क होता है ना. जैसे कि हम जर्मनी के बारे में बात करें तो जैसे अभी अगर यहाँ पे 1 बज रहा है तो जर्मनी में अराउंड कितने बज रहे होंगे? सुबह के 7-8 बज रहे होंगे, है ना. तो लगभग 5-5.5 घंटे का डिफरेंस होता है, तो वो इसी की वजह से होता है. ठीक है, तो क्या कहा जा रहा है? फर्स्ट क्या है? आई एम फेसिंग नॉर्थ एंड माई बैक इज टू द साउथ. द मॉर्निंग सन अपीयर इन माई व्यू टू माई राइट इन द ईस्ट. अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जब ये, ठीक है, जब ये नॉर्थ में है, ठीक है, जब ये नॉर्थ डायरेक्शन में है, जो नॉर्थ डायरेक्शन को फेस करी, इसका जो बैक है वो साउथ को फेस करेगा, है ना. इसका जो बैक है वो साउथ को फेस करेगा, तो नॉर्थ एंड साउथ इसका जस्ट ऑपोजिट होता है. तो सन उसको कहाँ पे दिखाई देगा? व्यू अपीयर इन माई व्यू इन माई राइट इन द ईस्ट. राइट ईस्ट में उसको सन नजर आएगा. ठीक है, राइट ईस्ट में उसको सन नजर आएगा. आफ्टरनून में ऑलमोस्ट टॉप पे नजर आएगा. बाय इवनिंग आई हैव रोटेट फर्दर, द सन हैज स्टार्टेड टू डिसअपियर. क्योंकि अब हम धीरे धीरे, देखो यहां से मान लो स्टार्ट हुआ, पहले अंधेरा था, है ना, पहले अंधेरा था, धीरे 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 सुबह हुई, हम यहाँ पर आए, यहाँ पर आए, यहाँ पर आए, तो पहले वो इसके
कहाँ पे दिख रहा था, राइट साइड में दिख रहा था, फिर गए गए गए, अब उसके टॉप पे दिखेगा, है ना, कहाँ से, यहाँ से है ना, हाँ, तो गए गए गए, अब इसके टॉप पे दिखेगा, अब आ रहा है धीरे 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 धीरे, जो सन है वो क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। क्यों सन गायब हो जाएगा, क्योंकि सन कुछ नहीं कर रहा, हम गायब हो रहे हैं, मतलब हम डार्कनेस की तरफ बढ़ रहे हैं, हम बैक साइड में बढ़ रहे हैं, हम सूरज को पीठ दिखाने वाले हैं, ठीक है, तो इसी वजह से अब अंधेरा धीरे धीरे छाने लग जाएगा। सो बाय द इवनिंग आई हैव रोटेट फर्दर, द सन हैज स्टार्टेड टू डिसअपियर फ्रॉम माई व्यू टू द लेफ्ट फ्रॉम द वेस्ट, द स्टार्स नाउ विल बिकमिंग विजिबल इन द नाइट स्काई, और धीरे धीरे फिर हमें चांद सितारे अपने नजर आने लग जाएंगे, ठीक है, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, चांद सितारे नजर आएंगे। सो ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ, द सन अपीयर टू राइज इन द ईस्टवर्ड डायरेक्शन, मूव अक्रॉस द स्काई फ्रॉम द ईस्ट टू द वेस्ट एंड सेट इन द वेस्टवर्ड डायरेक्शन, देन द नाइट बिगिन एंड द स्टार बिकमिंग विजिबल इन द स्काई। सो इस रोटेशन की वजह से, इस अर्थ के रोटेशन की वजह से, ठीक है, हमें क्या दिखाई देते हैं, हमें हमारी जो डायरेक्शन है वो घूमती रहती है, मूव होती रहती है ना, अभी हम यहाँ पे थे, अब हम इस डायरेक्शन में आ गए हैं, जिसकी वजह से हमें आसमान में, क्योंकि अब हम रात क्या हो जाएंगे, जब हम ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जाएंगे सन के, तो अंधेरा हो जाएगा, है ना, रात हो जाएगी, तो आसमान में हमको चांद सितारे नजर आएंगे, ठीक है, चमचमाते हुए, क्या बोलते, चमचमाते नहीं, टिमटिमाते, हमें टिमटिमाते हुए वो नजर आएंगे, ठीक है, एंड वो बहुत फैसिनेटिंग होता है भाई। नाउ इसके बाद फैसिनेटिंग फैक्ट्स यहां से हम करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, यहां से हम कब करेंगे, अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। देखो मेरे ख्याल से चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, एंड आपको भी उतने इंटरेस्ट से पढ़ना है जितने इंटरेस्ट से मैं आपको पढ़ा रही हूँ, है ना, तभी इस चैप्टर में इंटरेस्ट बचा रह जाएगा। अदरवाइज तो देखो, क्योंकि चैप्टर है, पढ़ना है, ये सोच के पढ़ोगे तो सारी चीज़ें बहुत बोरिंग हो जाएगी, कोई क्यूरियोसिटी नहीं आने वाली है। तो अपने अंदर की शक्तियों को पहचानो, है ना, और आपको साइंस में बहुत ज़्यादा क्यूरियस होने की ज़रूरत है, तभी आप चीज़ें सीख पाओगे, तभी आप चीज़ें समझ पाओगे। रटाफिकेशन इज़ नॉट द सोल्यूशन, ठीक है। तो बाकी अब हमारी मुलाकात होगी अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन।